रीबर्थ ऑफ यंग क्वीन ऑफ रॉयल किंग एपिसोड 5। शिवम ने इहान को धक्का देकर कहा, सब कुछ तेरी गलती है। तेरी वजह से आज आश्वी हमारे साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। निकिता शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को शीशे में देखकर बोली, मैं आश्वी की तरह इतनी खूबसूरत नहीं हूं, फिर भी कोशिश करूंगी कि तुम मेरे हो जाऊं फिर से। सी यू सून मिस्टर मैफिया। वो मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ बहुत सारे पैसे जो है। ये कहकर आंख मार दिया। 5 साल बाद रात का वक्त, काला अंधेरा था। जंगल के अंदर एक आदमी दर्द से चीख रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। एक आदमी खून से लटपट होकर एक आदमी के पैरों में जा गिरा और बोला, मुझे मत मारो प्लीज, मैं मजबूर था, प्लीज। जिस आदमी के पैरों में वो आदमी गिर गिरा रहा था, वह आदमी कठोर आवाज में बोला, आई डोंट लाइक एक्सक्यूज, बात बस इतनी सी है, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये कहकर गन की सारी गोली उस आदमी के पीठ पर मार दिया। वो आदमी नीचे पड़े आदमी से अपना पैर छुड़ाकर का की तरफ चला गया। का की हेडलाइट जब उस आदमी की आंखों में गिरी तो उस आदमी ने अपने लाला आंखों से ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने ये देखकर थूक निगल लिया। उस आदमी ने ब्लैक कलर का शर्ट, पैंट और उसके ऊपर कवर कोट पहन रखा था। कंधे तक आ रहे लंबे बाल, एक्सप्रेशनलेस चेहरा, आंखों में नफरत और एक आग जो किसी को मार डालने की चाहत में जल रहा था। निहार वहां आकर उस आदमी के पास आकर बोला, इहान हमें चलना चाहिए। इहान ने एक नजर निहार को देखा और जाकर आपने का में बैठ गया। निहार उस का को जाते हुए देख रहा था, तभी अभय वहां आ गया। निहार बोला, पता नहीं कब फिर इहान के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगा। अभय गहरी सांस लेकर बोला, इंतजार है उस दिन का या कहूं फिर किसी के आने का। निहार हैरान होकर बोला, क्या बोल रहा है ये सब? भाभी के अलावा वो किसी और को अपनी लाइफ में आने देगा, ऐसा तूने सोचा भी कैसे? अभय आसमान की तरफ देखकर बोला, भाभी के अलावा नहीं तो भाभी ही आ जाए। निहार बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? अभय आंखें बंद कर बोला, चमत्कार से। निहार ने भी आसमान की तरफ देखा और कहा, क्या सच में ऐसा चमत्कार हो सकता है? इहान आंखें बंद कर आश्वी को याद कर रहा था कि तभी ड्राइवर ने का ब्रेक लगा दिया। इहान ने अपनी आंखें खोल गुस्से में कहा, का क्यों रोका? ड्राइवर डरते हुए बोला, वो हवेली आ गई है। इहान गुस्से में बाहर निकला और जाते हुए बोला, इस ड्राइवर को आग में डाल दो। गार्ड ने हाँ में सर हिला दिया। अभय ने परेशान होकर पास खड़े निहार को देखा। निहार गहरी सांस लेकर इहान के पीछे चला गया। अभय आसमान की तरफ देखकर बोला, आप कहाँ हो भाभी? सुबह का वक्त, एक आदमी सोफे पर बैठकर सामने किचन में काम कर रही 21 साल की लड़की को देख रहे थे। वो 21 साल की लड़की जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। वो आदमी बोला, मैं गांव में ही ठीक था, कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन तूने यहां लाकर मुझे बिल्डिंग के ऊपर रखकर मेरी आदतों को बिगाड़ दिया। 21 साल की लड़की मुस्कुराते हुए चाय का कप उस आदमी के सामने रखकर बोली, पापा आपने ये 5 साल मुझे पढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, अब बस आप आराम करें, काम हम करेंगे और यह अखबार पढ़े। एक कहकर अखबार को उस आदमी की आंखों में रख दिया और किचन की तरफ चली गई। वो आदमी अखबार पर नजर फिराते हुए बोली, अखबार भी क्या पढ़े, हमेशा कोई ना कोई बेरहमी से मारा जाता है और मारता है तो एक इंसान, रॉयल किंग, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना पावरफुल है ये, पता नहीं पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं। किचन में काम कर रही 21 साल की लड़की रुक गई और मन में बोली, क्या पापा आपने होने वाले दामाद को जेल भेजना चाहते हो? वो लड़की आपने चाय के कप को हाथ में लेकर खुश होकर बोली, आज की ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने आपकी बेटी निकिता यादव उर्फ ऑथर निर्वी आहूजा को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, क्या सच में? निकिता मुस्कान के साथ बोली, हम तो मिस्टर तरुण कुमार टी पार्टी तो बनती है। ये सुनकर तरुण जी के होठों पर भी मुस्कान आ गई। निकिता आपने कमरे में लगे इहान के फोटो को देखकर मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर मैफिया हम कल मिलने वाले हैं, पूरे 5 साल बाद एक नए पहचान और नई सूरत के साथ में तुमसे मिलूंगी। पता नहीं इस रूप में तुम मुझे पसंद करोगे या नहीं। तुम्हें पता है मैंने अपना असली नाम सबसा क्यों छुपाया है? निकिता मुंह बनाकर बोली, तुम्हारी बचाह से। सच में? वो क्या है ना, तुम आश्वी के कहने पर मालती माँ को माँ मानने लगे और मीनू को बहन। अब ऐसा ना हो कि अपना असली पहचान बताकर जाऊं तो तुम मुझे भी अपनी बहन ना मान लो, बस इसलिए। लेकिन मैं परेशान हूं क्योंकि मैं आश्वी की तरह खूबसूरत नहीं हूं। उसने खुद को शीशे में देखा। सांवला रंग, भूरी आंखें, गुलाबी होंठ, कमर तक आ रहे लंबे काले घने बाल,
उसके नाक के बाईं तरफ हल्का सा कट था, जो उसकी खूबसूरती में ज्यादा असर नहीं डाल रहा था। वो आश्वी जितनी खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन उससे कम भी नहीं थी, लेकिन जब भी वो खुद को आश्वी से तुलना करती थी तो हार जाती थी। इसलिए वह सोचती थी शायद इस बार रेहान उसके प्यार को एक्सेप्टेड ना करे, क्योंकि उस बार तो वह खूबसूरत थी, पर फिर भी वो एक बार कोशिश करना चाहती थी। सुबह का वक्त, निकिता जल्दी से तैयार होकर कंपनी आ गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, निकिता कॉन्टो के पास आकर बोली निर्वी आहूजा। तभी पास खड़ी एक लड़की उसके पास आकर बोली स्क्रिप्ट राइटर। निकिता ने हाँ में सर हिला दिया। वो लड़की बोली मैं आपको बॉस की ऑफिस तक ले जाती हूँ। निकिता बोली ओके। वो दोनों लिफ्ट में आ गए। वो लड़की बोली मैं नेहा। निकिता बोली हेलो। नेहा बोली वैसे हमारे बॉस बहुत खतरनाक है। निकिता मुस्कान के साथ बोली आई नो आरके को कौन नहीं जानता। नेहा बोली हम वो तो है। तभी लिफ्ट आकर टॉप फ्लोर पर रुकी। नेहा बोली ओके बाय। निकिता बोली तुम नहीं आ रही। नेहा जाते हुए बोला शेर के गुफा में कौन घुसना चाहेगा, सी यू बाय। निकिता मुस्कान के साथ इहान के ऑफिस की तरफ जाते हुए मन में बोली का भी खौफ फैला रखा है तुमने अपना मिस्टर मैफिया। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली मे आई कमिंग सर। अंदर से एक कठोर आवाज आई शो। निकिता अंदर चली गई तो उसने देखा इहान लैपटॉप में कुछ टैप कर रहा है। निकिता ने उस कमरे को ध्यान से देखा और कहा सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा 5 साल पहले था। मेरा हीरो भी पहले की तरह हैंडसम है। हाँ वो अलग बात है थोड़ा एज हो गया है। इहान आपने नजरों को लैपटॉप में ही टिकाकर बोला मिस निर्वी आहूजा आशा करूंगा कि आप यहाँ अच्छे से काम करेंगे और आपका आना हमारी कंपनी के लिए लकी हो। निकिता को इहान का ऐसा रथ बिहेव पसंद नहीं आ रहा था। वो मुंह बनाकर बोली आई विल ट्राई। इहान गुस्से में निकिता की तरफ देखकर बोला व्हाट डू यू मीन आई विल ट्राई, मुझे रिजल्ट चाहिए 100% सक्सेस के साथ। निकिता का ध्यान फिलहाल एक स्टैचू पर गई। वो बोली यह स्टैचू वहीं पर अच्छा लग रहा था यहाँ क्यों रखा। इहान निकिता को घूरते हुए बोला तुम राइटर हो कोई रूम डेकोरेटर नहीं, जो काम दिया है वह करो। निकिता मुंह बनाकर बोली तुम बहुत ज्यादा खड़ूस हो गए हो मिस्टर मैफिया। ये कहकर वो पीछे मुड़ गई तो सामने उसने देखा आश्वी की फोटो लगी थी। निकिता मुस्कान के साथ बोली यह तो मेरी फोटो है। फिर मुंह बनाकर बोली अरे नहीं ये तो आश्वी है, पता नहीं इसकी जगह मेरी फोटो कब लगेगी यहाँ। वो वहां से चली गई। वही इहान हैरान था। वो मन में बोला आश्वी के बाद ये दूसरी इंसान है जिसके मन की बात में सुन नहीं पा रहा। क्या आश्वी से इसका कोई संबंध है। निकिता आपने ऑफिस रूम में आ गई। वो कलम को हाथ में लेकर उसे घुमा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वो बाहर आ गई और बोली हेलो एवरीवन लंच ब्रेक है तो बाहर चले पार्टी के लिए। नेहा बोली ऑफिस लंच कैंटीन में ही होगा ऐसा रूल है। निकिता बोली किसने बनाया इतना बकवास रूल। सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो सभी थूक निगलकर अपना काम करने लगे। निकिता सभी को ऐसे देखकर हैरान हो गई। तभी उसके कानों में एक कठोर आवाज पड़ा मैंने। निकिता ने मुंह बिगाड़कर मन में कहा ओ नहीं। वो पीछे मुड़कर इहान को देखते हुए छोटी हंसी के साथ बोली तुमने बनाया है, बहुत अच्छा रूल है। इहान ने आंखें छोटी कर कहा तुम। निकिता छोटी हंसी के साथ बोली आप। इहान बोला मेरे ऑफिस में आऊं। ये कहकर वहां से चला गया। निकिता मन में बोली खड़ूस कहीं का मन तो करता है सर फोड़ दूं। इहान जाते हुए कठोर आवाज में बोला हरी आप। निकिता दौड़ते भागते जाकर लिफ्ट में घुस गई और बोली देख लेना तुमसे पहले पहुंचेंगी। इहान भी आपने पर्सनल लिफ्ट में आ चुका था। कुछ देर में इहान टॉप फ्लोर में आ गया था। इहान वही दीवार से पीठ टिककर निकिता के आए लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, पर बहुत देर हो चुका था लेकिन अभी तक वह पहुंची नहीं थी। इहान ने टाइम देखा और परेशान होकर कहा उसे तो कब का यहां पहुंचना चाहिए था। इहान ने किसी को कॉल किया तो दूसरी तरफ से कहा गया लिफ्ट खराब हो गया है। इहान फिर परेशान हो गया। वो बोला जल्दी लिफ्ट ठीक करो। इहान खुद से बोला पता नहीं क्यों मैं उस अनजान लड़की की फिक्र कर रहा हूं, बस वह ठीक हो। 15 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और निकिता भागकर आकर इहान के गले लगकर रोते हुए बोली वो धम से लिफ्ट नीचे चला गया था और वहां अंधेरा हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर तुमसे दूर हो जाऊंगी। इहान को कुछ समझ नहीं आया लेकिन उसने भी निकिता को गले लगा लिया था। जब निकिता थोड़ा शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो इहान के गले लगी हुई है। वो इहान से दूर होकर बोली सॉरी और नजरें नीचे कर लिया। इहान को भी एहसास हुआ कि उसने भी निकिता को गले लगा लिया था।
तभी इहान की नजर निकिता के हाथ पर गई। वहां चोट लगा हुआ था। इहान ने परेशान होकर निकिता के चोट को देखते हुए कहा, ये चोट? निकिता ने उस चोट की तरफ देखकर कहा, वो लिफ्ट में लग गया था। इहान निकिता के हाथ को पकड़कर उसे अपने ऑफिस रूम में ले गया और उसे सोफे पर बैठा दिया और मरहम लाकर अपने घुटनों के बल बैठकर निकिता के चोट पर मरहम लगाने लगा। निकिता बड़े प्यार से इहान को देख रही थी। जब उसने इहान के बालों को ऊपर किया तो उसके फोरहैंड पर एक ताज़ा सा चोट था। वो परेशान होकर बोली, यह क्या है इहान? इहान निकिता की आवाज सुनकर आपने होश में आया और खड़ा होकर बोला, अब तुम ठीक हो? निकिता ने खड़े होकर थोड़ा गुस्से में कहा, मैंने पूछा ये क्या है? इहान बोला, कल चोट लग गई थी, लंच का टाइम है तो तुम जा सकती हो। निकिता ने घूरकर इहान को देखा, फिर टेबल से मरहम लेकर सोफे पर खड़ी हो गई। इहान बोला, ये क्या कर रही हो? निकिता इहान की तरफ गिरने लगी तो इहान को उसे कमर से पकड़ना पड़ा। निकिता ने धीरे धीरे इहान के चोट पर मरहम लगाना शुरू किया और वो हल्की हल्की फूंक भी मार रही थी। इहान ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ आश्वी है। उसने कसकर निकिता के कमर को पकड़ लिया। यह एहसास होते ही निकिता जैसे सहम सी गई। इहान ने निकिता को नीचे खड़ा किया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर निकिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी कि तभी इहान ने झट से अपनी आंखें खोली और निकिता से दूर होकर पीछे मुड़ गया। निकिता ने भी अपनी आंखें खोलकर इहान की तरफ देखा। इहान बोला, सॉरी। निकिता आंखों में आंसू लिए गुस्से में वहां से चली गई। निकिता गुस्से में बाहर आई और अपने कार में बैठ गई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखकर वह बाहर आ गई और देखने लगी तो कार खराब हो गई थी। उसने गुस्से में बोनट पर एक मुक्का मारकर कहा, पहले तो वह दिमाग खराब कर रहा था, अब ये भी। इहान दूर खड़ा निकिता के हरकतों को देख रहा था। निकिता ने गुस्से में जिरते हुए गाड़ी पर एक लात मार दिया, लेकिन चोट उसी के पैरों पर लगा तो वह अपना पैर पकड़ लेती है। इहान को यह सब देखकर मजा आ रहा था। कुछ सोचकर वह अपनी कार में बैठा और ड्राइव कर कार को निकिता के पास लेकर गया और कहा, मैं छोड़ दूं? निकिता गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं है। इहान बोला, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं है तुम में? निकिता बोली, कुछ ज्यादा ही खड़ूस नहीं हो तुम? इहान बोला, आपने बॉस से कोई ऐसे बात करता है? निकिता कमर पर हाथ रखकर बोली, आपने एम्प्लॉय के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है? इहान बोला, ओके तुम्हें नहीं जाना ना, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं अभी तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली। निकिता सोच में पड़ गई, फिर मुंह बनाकर कार में आकर बैठ गई। इहान कार ड्राइव कर बोला, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। निकिता जिरते हुए बोली, क्या क्या? कौन सा ऊंट, कौन सा पहाड़? मैं तुम्हें ऊंट लगती हूं? इहान बोला, नहीं बेवकूफ लगती हो। निकिता बोली, तुमने मुझे बेवकूफ कहा। इहान बोला, हम कहा। निकिता गुस्से में बोली, तुम बहुत बदतमीज। इहान बोला, ये बताऊं तुम्हारा घर कहाँ है? निकिता बोली, क्यों बताऊं? तुम मेरा पीछा करने लगे तो यही कहीं का रोक दो, में चली जाऊंगी। इहान बोला, मुझे क्या कोई काम नहीं है जो तुम्हारा पीछे करूंगा? निकिता बोली, जो भी होगा रोको, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ जाएगा। तभी इहान ने कार का ब्रेक लगा दिया। निकिता बोली, कार क्यों रोका? इहान बोला, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने आ रहा है ना, बुलाऊं उसे, मैं भी तो देखूं। निकिता बोली, ओ हेलो देखने के लिए वो कोई लड़की नहीं है। इहान बोला, हाँ पता है, लेकिन मैं तुमको उसके हाथों में सौंपकर यहां से जाना चाहता हूं। फोन लगाऊं उसे? निकिता का मुंह बन गया। उसने अपना फोन निकाला और मन में कहा, अब किसको फोन करूं? तू तो फंस गई निकी। वो छोटी हंसी के साथ बोली, वो फोन नहीं लग रहा, उसका शायद बिजी है, मैं कैब्स बुक कर लेती हूं। इहान बोला, कोई ना, हम इंतजार कर लेते हैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के आने का। ये कहकर कार से नीचे उतर गया। निकिता ये देखकर मन में बोली, अब क्या होगा? निकिता भी बाहर आ गई। दोनों पास के ही कॉफी शॉप में चले गए। करीब आधे घंटे बाद इहान बोला, क्या हुआ? निकिता मुंह बनाकर बोली, वो नेटवर्क नहीं है। इहान आंखें छोटी कर बोला, नेटवर्क नहीं है या बॉयफ्रेंड ही नहीं है? निकिता मुंह बनाकर पैर पटकते हुए कॉफी शॉप से बाहर आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन इहान को उसके साथ वक्त गुजारकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। उससे ऐसा लग रहा था कि वो आश्वी के साथ है। कहा जाए तो वह आश्वी को भूल गया था, लेकिन उसके एहसास को महसूस कर रहा था। पर इहान के ताने सुनकर निकिता का मन वहां से जाने का कर रहा था। तभी इहान भी उसके पास आ गया। वो किसी को गुस्से में कॉल कर रही थी, लेकिन कोई कॉल उठा नहीं रहा था। इहान ने शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ?
निकिता गुस्से में बोली, आज मेरी किस्मत ही खराब है, कैब्स भी कैंसिल हो गया। पापा बिना बताए गांव चले गए अपार्टमेंट की प्रीति को देकर, लेकिन प्रीति आपने घर गई है। इहान को निकिता को परेशान देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन तभी निकिता कुछ सोचकर बोली, क्या मैं तुम्हारे घर देखने चल सकती हूँ? इहान ये सुनकर बोला, तुम्हें क्या मेरा घर को जू लग रहा है जो देखने जाऊंगी? निकिता बोली, नहीं, धर्मशाला लग रहा है, क्योंकि मैं वहां रहना भी चाहती हूँ। इहान ने घूर कर निकिता को देखा तो वो बोली, एक बॉस का फर्ज होता है अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना। इहान आंखें छोटी कर निकिता को देख रहा था। निकिता ने मुस्कान के साथ कहा, ना नहीं कह रहे, मतलब हाँ है, चली चलते हैं। ये कहकर वो जल्दी से जाकर काम में बैठ गई। खैर जो भी हो, इहान को उसके साथ रहकर 5 साल बाद सुकून मिल रहा था। वह भी उससे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन उसे खुद ये बात समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। इहान भी आकर का में बैठ गया और का को आपने हवेली की तरफ घुमा दिया। का आकर हवेली के बाहर रुकी। निकिता मुस्कान के साथ नीचे उतरी और अंदर जाने लगी। इहान को निकिता के आंखों में एक चमक दिख रहा था जो उसने 5 साल पहले आश्वी के आंखों में देखा था। वह हैरान था और खुद को समझाना चाहता था कि वह आश्वी नहीं है, कोई और है, लेकिन उसका दिल मानने से इनकार कर रहा था। इहान निकिता के पीछे ही खड़ा था। निकिता होश में आई और घर को ध्यान से देखकर बोली, घर बहुत अच्छा बना है, कौन से मिस्त्री ने बनाया है? इहान ने घूरकर निकिता को देखा तो वो छोटी हंसी के साथ बोली, जॉक था। निकिता आकर सोफे पर बैठ गई। वहां दीवार पर आश्वी की फोटो थी। वो मन में बोली, मुझे पता है कि 5 साल पहले आश्वी में ही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे जलन होती है, शायद इसकी खूबसूरती के वजह से। इहान ने जब निकिता को आश्वी के फोटो को देखते पाया, वो बोला, क्या देख रही हो? निकिता हर बार गई और बोली, यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इहान शांत आवाज में बोला, नहीं वाइफ। निकिता बोली, अच्छा, अब कहाँ रहती है? इहान बोला, नहीं रही। निकिता बोली, तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहेगा? इहान ने लाल आंखों से निकिता को देखा तो निकिता थूक निगलकर बोली, मामा मजाक था। इहान गुस्से में बोला, घर में आने दिया है, इसका मतलब यह नहीं मेरे पर्सनल लाइफ में दखल दोगी। निकिता थोड़ा गुस्से में खड़ी होकर बोली, पर्सनल है तो रूम में फोटो लगाते ना, यहाँ क्यों लगाया? तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो इहान। ये कहकर वहां से चली गई। निकिता अपने अपार्टमेंट में आ गई और आकर सोफे पर मुंह बनाकर लेट गई। उसे ऐसे देखकर उसके पापा बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन कैसा गया? निकिता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बहुत ज्यादा बकवास गया डैड, वह मेरा बस एक नंबर का पागल है। निकिता के पापा बोले, अरे धीरे बोल, वह दोनों बहुत मुश्किल से सोया है। तभी अंदर के कमरे से आपने छोटे छोटे पैरों पर चलकर अपनी आंखें मलते हुए एक बच्चा धीरे धीरे हॉल की तरफ आते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, मम्मा। निकिता ने उसे देखकर अपना सर पटक लिया। तभी उस छोटे से बच्चे के पीछे से उस बच्चे की उम्र की ही एक बच्ची आपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर उस बच्चे के पास आकर उसके सर पर चपेट लगाकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, बुद्धू, मम्मा ने कितनी बार कहा है कि हम उनको मम्मा ना बुलाए। वो बच्चा आपने सर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, मैं भूल गया था। निकिता जिरते हुए बोली, अब बस करो तुम दोनों, ऐसे झगड़ा करोगे तो सबको गलतफहमी हो जाएगी। वो छोटी सी बच्ची आपने भाई के टी शर्ट को पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से फिर कमरे में ले जाते हुए बोली, मैंने तुझे कहा था ना कि हमें अभी सोना है। वो दोनों 5 साल के बच्चे कमरे में चले गए। निकिता एक गहरी सांस लिया और अपना सर पकड़कर बोली, जब इहान को इन दोनों के बारे में पता चलेगा, पता नहीं तब क्या होगा। इधर इहान ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक करे जा रहा था। तभी निहार और अभय वहां आ गए। निहार बोला, क्या हुआ है तुझे? इहान बोला, इस दिल को लगता है आश्वी वापस आ गई है, लेकिन दिमाग को पता है ऐसा नहीं सकता। ये सोचकर ही दर्द हो रहा है। 5 साल ऐसे ही पल पल मर रहा हूं मैं। एक आज मौत को गले लगाने का मन कर रहा है, क्योंकि इस दिल ने आश्वी को भुला दिया एक अनजान लड़की को देखकर। अभय इहान को पकड़कर बोला, क्या बोल रहा है? इहान मुस्कान के साथ बोली, निर्वी को देखकर आश्वी को भूल गया मैं, लेकिन उसके पास रहकर महसूस हुआ कि मैं आश्वी के साथ हूं। निहार और अभय को कुछ समझ नहीं आया। निहार बोला, ज्यादा चढ़ गई है तुझे, क्या बोल रहा है ये सब? तभी एक बच्चे की आवाज सुनकर अभय और निहार रुक से गए। वो बच्चा बोला, आप सब फिर डैड का ध्यान नहीं रख पाए ना? अभय और निहार ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 5 साल का बच्चा एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ खड़ा था। वो बच्चा बिल्कुल निकिता के घर में जो बच्चा था उसी की तरह दिख रहा था।
निहार और अभय मन में बोले, आ गया जूनियर रॉयल किंग। निहार छोटी हंसी के साथ बोला, तेरा बाप हमारा सुनता ही कहाँ है। उस बच्चे ने गुस्से भरी आंखों से निहार को देखा तो वो थूक निगलकर बोला, मजाक था ईव। वो बच्चा इहान के पास आते हुए बोला, मुझे मजाक पसंद नहीं। निहार और अभय मन में बोले, खड़ूस कहीं का। वो बच्चा बोला, तुम दोनों को पता है मैं मन की बात सुन सकता हूं। निहार मन में बोला, असली बेटा नहीं है, फिर भी एक ही शक्ति है दोनों में। वो बच्चा थोड़ा गुस्से में बोला, मिस्टर निहार। ये सुनकर दोनों वहां से भाग गए। इहान सोफे पर लेटा हुआ था। उस बच्चे ने मुस्कान के साथ उसके बालों को ऊपर किया और प्यार से कहा, पापा। तभी उसकी नजर इहान के फोरहेड पर लगे चोट पर गई और उसकी आंखें छोटी हो गई। वो बोला, ये चोट। उसके आंखों में फिक्र था। वही निकिता आराम से सो रही थी। उसके पास वही छोटी सी बच्ची खड़ी थी। तभी उसकी नजर भी निकिता के चोट पर गई और उसके आंखों में भी फिक्र दिखने लगा। तभी उसने अपने मन में एक आवाज सुना, वेदा। वेदा ने अपनी आंखें बंद कर कहा, कहें भाई। वेदा के मन में फिर आवाज गूंजी, पापा को चोट लगी है। वेदा परेशान होकर बोली, क्या माँ को भी चोट लगी है। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ। आप बस आंखें बंद किए ही अपना हाथ पापा के चोट पर रख दे। वेदा ने आंखें बंद किए ही अपना हाथ निकिता के चोट पर रख दिया। दूसरी तरफ वो बच्चे ने भी आंखें बंद कर अपना हाथ इहान के चोट पर रख रखा था कि तभी उस बच्चे के हाथ में पीले रंग की रोशनी चमकने लगी और यहाँ वेदा के हाथों से भी वही पीली रोशनी निकली। कुछ ही देर में दोनों ने मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और अपना अपना हाथ चोट से हटाया तो वहां से चोट गायब था। दोनों के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। वो 3 साल का बच्चा आंखें मलते हुए बोला, वेदा यहाँ क्या कर रही है। वो बच्ची सर पर हाथ मारकर बोली, यह बेवकूफ फिर उठ गया। वह जाकर उस बच्चे के हाथ को पकड़कर दूसरे कमरे की तरफ खींचकर ले जाते हुए बोला, कहा था मैंने तुम्हें सो जाने को। वो बच्चा बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शाश्वत बोला, दादा उन बच्चों की क्या कहानी है। वह तीनों कौन है और सुप्रीम गॉड ने उन तीनों को हमारी बहन और गॉड ऑफ वॉर के पास क्यों भेजा। गुरु दादा मुस्कान के साथ बोले, सी प्रिंसेस होने से पहले वो गॉडेस ऑफ वॉर या ये कहूं गॉडेस प्रिंसेस है और वह तीनों बच्चे गॉडेस प्रिंसेस और गॉड ऑफ वॉर के हैं। शाश्वत बोला, सी प्रिंसेस गॉडेस प्रिंसेस है, मतलब सी प्रिंसेस गॉडेस प्रिंसेस का पूर्ण जन्म है। गुरु दादा मुस्कान के साथ बोले, सही कहा। वैसे इन बच्चों का राज जानना है तो पहले गॉड ऑफ वॉर और गॉडेस प्रिंसेस की प्रेम कहानी सुननी होगी। कहा जाए तो प्रेम की महागाथा सुननी होगी। मंजूर है। शाश्वत असमंजस में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि दादा गुरु क्या कहना चाहते हैं। शाश्वत बोला, कैसी कहानी। गुरु दादा मुस्कान के साथ बोले, आए दिन हेवन रेल्म और डेमन रेल्म के बीच युद्ध होता रहता था। उसी में से एक युद्ध उस दिन हो रहा था जिस दिन आग आग से टकराया। फ्लैशबैक बैक। हेवनली गॉड्स और डीमंस एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। सभी हेवनली गॉड्स कमजोर पड़ चुके थे और डीमंस उस पर हावी हो रहा था। बस एक ही था जो उन डॉक्टर मॉन से युद्ध कर पा रहा था। माथे पर चंद्र तिलक, आंखों में अलग सा तेज, गर्दन पर ड्रैगन टैटू, गले में आसमानी और सफेद रंग का एक लंबा सा दुपट्टा जो हवा की बचाह से पीठ के पीछे लहरा रहा था। सफेद धोती और उसका चमकता बदन जिस वजह से लोग उसका चेहरा तक ध्यान से ना देख पाए। कंधे तक लंबे उसके बाल, उसके ऊपर सुनहरा मुकुट उसे राजा प्रतीत करवा रहा था। वो और कोई नहीं गॉड ऑफ वॉर थे जिसका चेहरा इस वक्त भावहीन था। मुश्किल तो उनको भी हो रही थी, सभी असुरों को संभालने में, लेकिन कोई और उपाय भी नहीं था क्योंकि हर कोई घायल हो चुका था और जो बाकी थे वो सब भी कमजोर पड़ चुके थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि अगर गॉड ऑफ वॉर कमजोर पड़ गए तो युद्ध का विजेता डीमंस होंगे। गॉड ऑफ वॉर ने देखा उनके अलावा बाकी सब जमीन पर गिरे हुए हैं, लेकिन उनका चेहरा अभी तक भावहीन था। डीमंस पूरी तरह गॉड ऑफ वॉर को खत्म करने का सोचकर टूट पड़े थे। डेमन गॉड हंसते हुए बोला, गॉड ऑफ वॉर कब तक अकेले युद्ध करते रहोगे। हमारा विजय होना तो निश्चित है। गॉड ऑफ वॉर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अगर यह युद्ध असुर जीत गए तो हेवन पर उनका कंट्रोल होगा। कि तभी सभी के आंखों में एक तेज रोशनी पड़ी और सभी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। डीमंस के आंखों में जलन होने लगी और वह सभी चीखने लगे। वो रोशनी जब हेवनली गॉड्स के चोट पर लगी तो वो खुद ठीक होने लगी। गॉड ऑफ वॉर के आंखों में वो रोशनी कोई असर नहीं कर रहा था। वो एक तक सामने देख रहा था।
लंबे खुले बाल, सर पर ताज और गुलाबी रंग को धोती के साथ सफेद रंग का ब्लाउज पहने उस अप्सरा को देखकर गॉड ऑफ वॉर के भावहीन चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो लड़की धीरे से अपनी आंखें खोलती है, फिर अपना तलवार निकालकर एक एक कर डीमंस को मारने लगती है। गॉड ऑफ वॉर भी अपने हाथों में लिए दोनों तलवार घुमाकर डीमंस को मारने लगते हैं। उनकी नजर अभी भी उस अप्सरा पर थी। उस अप्सरा के आते ही अब असुर कमजोर पड़ चुके थे। गॉड ऑफ वॉर और उस अप्सरा ने सभी को हरा दिया था। वो दोनों असुर राज के गले में तलवार रखते उससे पहले ही वो वहां से भाग गया। गॉड ऑफ वॉर की नजर उस अप्सरा के हाथों के एक ब्रेसलेट पर गई तो वह हैरान हो गए। तभी एक हेवनली गॉड उस अप्सरा के पास जाकर बोले, आप कौन हैं सुंदरी, पहले आपको नहीं देखा। आपको पता है आज आपने हमारी बहन बड़ी मदद की है और सभी आपको गॉडेस ऑफ वॉर बुला रही है। आपने तलवार को नीचे कर वह अप्सरा बोली, बता दीजिए सबको हमारा नाम गॉड ऑफ वॉर सा ना जोड़े, हम गॉडेस प्रिंसेस है। गॉडेस प्रिंसेस का नाम सुनकर वो हेवनली गॉड शॉक होकर सभी को बताने के लिए वहां से चला गया। गॉड ऑफ वॉर मुस्कान के साथ गॉडेस प्रिंसेस के पास आकर बोले, आग सभी हमारा नाम जोड़ ही रहे तो क्यों ना हम भी जुड़ ही जाए। गॉडेस प्रिंसेस बोली, इस जन्म में क्या अलगे, किसी भी जन्म में हम साथ नहीं होंगे। ये कहकर वो वहां से गायब हो गई। तभी एक देवता गॉड ऑफ वॉर के पास आकर बोले, गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर मुस्कान के साथ बोले, यह अप्सरा थी कौन। वो देवता बोला, गॉड ऑफ वॉर ये गॉडेस प्रिंसेस थी, सुप्रीम गॉड की पोटी और 3 किंग्स की बहन, जो आपने गुरु के साथ ब्रह्मानंद घूमने गई थी और पूरे 7 साल बाद वापस आई है। गॉड ऑफ वॉर मुस्कान के साथ बोले, नाम क्या है इनका। वो देवता हैरान होकर बोला, भगवान। गॉड ऑफ वॉर मुस्कान के बोले, शायद हमें प्रेम हो गया है। वो देवता हैरान हो गया। ये कहकर गॉड ऑफ वॉर वहां से गायब हो गए। वो देवता खुद से बोला, विवाह, वो भी राजकुमारी के साथ। आग के साथ आग मिल जाए तब तो भयंकर बर्बादी होगी। पता नहीं कैसे गॉड ऑफ वॉर गॉडेस प्रिंसेस के हृदय में जगह बनाएंगे। फ्लैशबैक एंड। शाश्वत हैरान होकर बोला, क्या कहानी इतनी सी थी। गुरु दादा मुस्कान के साथ बोले, अभी कहा, ये तो शुरुआत थी। सुबह का वक्त, इहान का सर दर्द कर रहा था। वो बिस्तर पर सर पकड़कर बैठ गया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, गुड मॉर्निंग। इहान ने आंखें खोलकर सामने देखा तो वो 5 साल के बच्चे ने नींबू पानी इहान की तरफ बढ़ा दिया। इहान ने ग्लास लेकर बोला, थैंक्स। वो बच्चा बोला, कल कुछ ज्यादा ही पी लिया था आपने ने। इहान बोला, हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया। वो बच्चा बोला, माँ की याद आ रही थी। इहान ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिला दिया तो वो बच्चा शांत हो गया। इहान भी खामोश था कि तभी वो बच्चा बोला, डैड आप जो सोच रहे हैं वो सच हो सकता है। इहान हैरान होकर बोला, क्या मतलब, आश्वी वापस आ सकती है। वो बच्चा हल्की मुस्कान के साथ बोला, मे बी। इहान ने ग्लास को टेबल पर रखा और खुश होकर बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो। वो बच्चा बोला, हाँ, और वो शायद निर्वी ही हो। इहान मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता था, मैं आश्वी को पहचानने में गलत कभी नहीं हो सकता। इहान ने उस बच्चे को गले लगाकर कहा, थैंक्स चैम्प। ये कहकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने लगा कि तभी वो बच्चा बोला, डैड ध्यान से, आप जो सोच रहे हैं वो आप पर भारी ना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही आपका ब्रेकअप हो जाए। इहान उस बच्चे को देखकर बोला, शुभ शुभ बोली। उसने उस बार मुझे बहुत परेशान किया था, इस बार मेरी बारी। वो बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, ओके, लेकिन याद रखना मॉम को लगता है आप पहले उनसे खूबसूरती के बजाय से प्यार करते थे। इहान बोला, क्या उसे ये गलतफहमी है। वो बच्चा बोला, हम। इहान कुछ सोचकर बोला, वैसे चैंप क्या तुम उसके मन की बात पढ़ सकते हो। वो बच्चा मुंह बनाकर बोला, मॉम डैड के मन की बात सुनना रूल्स के खिलाफ है डैड। इहान बोला, ऐसा क्या, लेकिन कोई नहीं, वैसे तुम सच में मेरे लिए आसमान से उतरने वाले एंगल हो। लव यू मिस्टर वेदर्स। ये कहकर वो वॉशरूम के अंदर चला गया। वेदर्स के चेहरे पर मुस्कान था। आज इहान के चेहरे पर 5 साल पहले वाला ही मुस्कान था। वो आज बहुत ज्यादा खुश था। वो खुद ही कार चलाकर जल्दी ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस के अंदर आते ही अपना चेहरा एक्सप्रेशनलेस कर लिया और अपने रूम में चला गया और टाइम देखने लगा। तभी उसे पता चल गया कि निकिता ऑफिस आ गई है। ये जानकर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह नीचे आ गई, लेकिन नीचे जो चल रहा था वो सुनकर इहान के कान खड़े हो गए। किसी को बिना पता चले इहान वहां आया था। निकिता सभी एम्प्लॉय के सामने इहान की बुराई कर रही थी। नेहा बोली, अरे बॉस ने सुन लिया तो नौकरी गई समझो। निकिता बोली, क्या तुम लोग क्यों उस खड़ूस से डरते हो, राक्षस से, क्या वो जो खा जाएगा।
एक लड़की बोली खा नहीं जाएगा लेकिन मार जरूर डालेगा। निकिता बोली ओ रे तुम लोग कितना डरते हो उससे, मुझे देखो, कल उसके घर जाकर उसके साथ कॉफी पीकर आई हूं। ये सुनकर सभी हैरान होकर बोले क्या सच में? निकिता बोली और नहीं तो क्या। इहान ये सब सुनकर वह अपने पॉकेट में दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया और निकिता के मिर्ची मसाला लगे बातों को सुनने लगा। निकिता बोली तुम्हें पता है इहान को तो मैं बचपन से जानती हूँ। वो पहले उसकी शक्ल बहुत प्यारी थी लेकिन अब देखा है, बिल्कुल बंदर लगता है। इहान मन में बोला बंदर। निकिता बोली एक नंबर का खड़ूस है ना, मन तो करता है सर फोड़ दूं। इहान बोला किसका सर फोड़ोगी? इहान की आवाज सुनकर सभी अपना काम करने लगे। निकिता मन में बोली मर गई। इहान बोला क्या हुआ? निकिता पीछे मुड़कर बोली आप यहाँ? इहान बोला क्यों, यह मेरा ही ऑफिस है, भूल गई? निकिता छोटी मुस्कान के साथ बोली नहीं, इसका नाम ही तो तुम्हारे नाम पर है। इहान ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो वो जल्दी से बोली आपके नाम पर है। इहान बोला हम तुम्हें कुछ काम दिया था, कॉम्प्लीट हुआ? निकिता मुस्कान के साथ बोली हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो कुछ ही देर बाद हांफते हुए इहान के सामने खड़ी होकर फाइल को इहान की तरफ बढ़ा देती है। इहान बोला ओके, इसे लेकर मेरे कैबिन में आऊं? निकिता ने हैरान होकर कहा हाँ। इहान बोला हिंदी समझ नहीं आती, ये कहकर वो जाने लगा। निकिता का मन कर रहा था उस फाइल को इहान के सर में मारने का, पर बेचारी करती भी क्या। निकिता इहान के पीछे पीछे जाने लगी कि तभी इहान लिफ्ट के खड़ा होकर बोला कहाँ आ रही हो? यह मेरा पर्सनल लिफ्ट है। निकिता फलो फलो में बोली अच्छा कहाँ लिखा हुआ है? इहान ने इशारा कर कहा वहां। निकिता ने जब उस तरफ देखा उसका मुंह बन गया। इहान को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था उसे तंग करके, वो बोला जाऊं? निकिता बोली खड़ूस कहीं का, और यह कहकर वहां से चली गई। इहान मजे से ऊपर पहुंचकर निकिता के आने का इंतजार करने लगा। निकिता कुछ समय बाद वहां पहुंची। उसने मुंह बनाकर फाइल को इहान को दे दिया और वापस आने लगी। इहान बोला रुको। निकिता रुकी और पीछे मुड़कर इहान को देखा। इहान बोला कल एक काम अधूरा रह गया था ना? निकिता हैरान होकर बोली कौन सा काम? इहान निकिता के पास आते हुए बोला अरे तुम भूल गई। इहान को आपने इतने करीब देखकर निकिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मन में बोली यह किस अधूरे काम की बात कर रहा है, कहीं किस। यह मन में आते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। इहान उसे परेशान करने के लिए फिर बोला याद आया। निकिता हकलाते हुए बोली न नहीं। इहान बोला तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं फाइल्स के बारे में बात कर रहा था, तुम क्या समझ रही थी? निकिता 2 कदम पीछे जाकर गहरी सांस लेकर बोली अच्छा, वो अधूरा काम। इहान बोला हाँ और भी कुछ रह गया था क्या? निकिता बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं चलती हूँ। इहान निकिता के हाथ को पकड़कर उसे आपने करीब कर बोला कहाँ जा रही हो? अभी बात खत्म कहाँ हुआ है? इहान को आपने इतने करीब देखकर वो बोली आप ये क्या कर रहे हैं? इहान आशवी के गर्दन कर किस करते हुए बोला प्यार। निकिता उसे धक्का देकर बोली तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तो शादीशुदा हो। इहान बोला हाँ तो, मेरी वाइफी तो मर चुकी है, अभी तक उसका पुनर्जन्म तक हो चुका होगा। ये सुनकर निकिता की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निकिता ने इहान के हाथ पर काटा और लिफ्ट की तरफ भाग गई। इहान बोला क्या सोना लव बाइट देकर गई हो? निकिता बोली बदतमीज, और वहां से चली गई। उसके जाते ही इहान जोर जोर से हंसने लगा। इहान खुद से बोला तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी वैसी ही क्यूट और बच्चकानी हो तुम। यहाँ गुरु दादा शाश्वत को प्रेमगाथा सुना रहे थे। युद्ध के बाद सुप्रीम गॉड ने गॉड ऑफ वॉर को राजमहल बुलाया और उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ा। सुप्रीम गॉड और गॉड ऑफ वॉर आमने सामने बैठे थे। सुप्रीम गॉड पास ही गॉडेस प्रिंसेस खड़ी थी। गॉड ऑफ वॉर की नजर सिर्फ और सिर्फ गॉडेस प्रिंसेस पर था। वही गॉडेस प्रिंसेस गॉड ऑफ वॉर को गुस्से में घूर रही थी। सुप्रीम गॉड बोले आपका शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर हम आपको कुछ देने के काबिल हो तो बाएं। गॉड ऑफ वॉर गॉडेस प्रिंसेस में ही खोए हुए बोले अपनी पॉटी दे दीजिए। सुप्रीम गॉड हैरान होकर बोले क्या? गॉडेस प्रिंसेस और वहां उपस्थित हर कोई शौक था। गॉड ऑफ वॉर का दोस्त नेचर गॉड बोले बस मजाक था। तभी गॉड ऑफ वॉर ने सुप्रीम गॉड की तरफ देखकर बोला यह मजाक नहीं था, आपने ही कहा था मैं जो कहूंगा आप मुझे देंगे, तो दीजिए आपने पॉटी का हाथ मेरे हाथों में।
सुप्रीम गॉड हैरानी से खड़े हो गए, लेकिन वह आपने जुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। और यह सब सुनकर थ्री किंग्स हैरान परेशान थे, और उनके साथ गॉडेस प्रिंसेस को गॉड ऑफ वॉर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। निकिता आपने कैबिन की तरफ आ गई। उसे गुस्से में देखकर नेहा बोली, क्या हुआ? निकिता गुस्से में बोली, वो तुम्हारा बॉस एक नंबर का पागल है, मन तो करता है यह नौकरी ही छोड़ दूं। ये कहकर आपने कैबिन में चली गई। वो इधर उधर घूमते हुए खुद से बोले जा रही थी, क्या सोचा था क्या हो रहा है? मुझे लगा था उसे बताने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये तो, क्या वो इतनी जल्दी मुझे भूल गया? मेरा मतलब आश्वी को। ऐसे तो मेरे मारने के बाद भी वो दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। ऊपर से वो इतना हॉट है, बुरे होने के बाद भी शायद लड़कियां उस पर मरे। तभी नेहा कैबिन पर नॉक कर बोली, निर्वी लंच का टाइम हो गया है। निकिता खुद को शांत कर बोली, आ रही हूं। कि तभी उसके टेबल पर रखा फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, कल की फाइल्स लेकर यहां आ जाऊं। ये सुनकर निकिता को गुस्सा और बढ़ गया। उसने 2 फाइल्स उठाया और गुस्से में बाहर आकर नेहा ने बोली, तुम जाउन में नहीं आ सकती। नेहा बोली, क्यों? निकिता बोली, क्योंकि उस खड़ूस ने मुझे और काम दिया है। नेहा बोली, अब? निकिता बोली, हाँ, दिमाग सटक गया है शायद उसका। बाय। वो वहां से चली गई। निकिता गुस्से में टॉप फ्लोर आ गई। तभी उसका गुस्सा पल में भाग गया और वो थूक निगलकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। इहान गुस्से में किसी पर चिल्ला रहा था। इहान का कैबिन 3 आदमी इहान के सामने नजरें चुकाकर खड़े थे। इहान गुस्से में उन लोगों के ऊपर फाइल्स फेंक कर बोला, क्या बार बार एक ही बहाना? मरने से डर नहीं लगता तुम लोगों को? एक आदमी बोला, वो जमीन शिवराज रेड्डी की है। इहान गुस्से में बोला, तो 5 साल से वो एक ही मेरे हर काम का कांटा बनकर बैठा है। तुम लोग उससे डरकर यहाँ बैठे हुए हो, क्यों मौत सिर्फ उसी को देना आता है? ये सुनकर तीनों आदमी ने हैरान होकर इहान को देखा। इहान गुस्से में बोला, अब तो जमीन मुझे चाहिए, बना तुम दोनों का सर जमीन पर होगा। अब जाऊं यहां से। ये सुनकर तीनों बाहर आ गए। वो तीनों लिफ्ट का इंतजार करते हुए बात करने लगे। अब तो काम करना ही होगा। हाँ, वो शिवराज रेड्डी है तो ये रॉयल किंग है, उससे ज्यादा ताकतवर। देखा नहीं कैसे एक पल में राठौड़ परिवार का नामो निशान मिटा दिया था। हाँ, सुना है उस परिवार का एक भी इंसान नहीं बसा, लेकिन राठौड़ परिवार को आने क्यों मार डाला? राठौड़ परिवार तो आके नाना घर था ना? एक आदमी धीमी आवाज में बोला, सुना है आके गर्लफ्रेंड को मार डाला था उनके परिवार के किसी ने। एक लड़की के लिए पूरे परिवार को मार डाला, वह भी आपने परिवार को। ये कहते हुए तीनों लिफ्ट से वहां साथ चले गए। निकिता उन लोगों की बातें सुनकर हैरान थी कि तभी कैबिन इहान ने कहा, मिस निर्वी वही खड़ी रहोगी क्या? निकिता ये सुनकर अंदर आ गई और फाइल्स को टेबल को रख दिया। इहान बोला, सब कॉम्प्लीट है। निकिता ने हाँ में सर हिला। इहान बोला, ओके, लंच कर लो। निकिता ये सुनकर जाने लगी तो इहान बोला, कहाँ जा रही हो? निकिता बोली, कैंटन। इहान बोला, मैंने तुम्हें कैंटन जाने के लिए कब कहा? निकिता बोली, तो कहाँ जाऊं? इहान इशारा कर बोला, वहां जाकर बैठ जाऊं। निकिता ने देखा कि टेबल पर बहुत सारे पकवान रखे हैं। वो नूडल्स और पास्ता भी थे जो निकिता को बहुत ज्यादा पसंद थे। वो भूल ही गई कि वो अभी निकिता है। वो खुशी से बोली, वाह, तुम्हें अभी भी याद है मुझे नूडल्स और पास्ता पसंद है? ये कहकर वह जाकर सोफे पर बैठकर खाने लगी। वहां चॉकलेट केक भी था जो निकिता का ही फेवरेट था। वो ये सब खाते हुए बहुत खुश थी। इहान को उसे ऐसे देखकर खुशी हो रही थी। तभी निकिता को याद आया कि यह वह क्या कर बैठी। वो खड़ी होकर बोली, सॉरी। निकिता को क्यूट सा फेस बनाते देखकर इहान का मन उसे अपना बनाने का कर रहा था। वो निकिता के करीब गया और उसे कमर से पकड़ लिया। उसका मन कर रहा था कि वह निकिता को हमेशा के लिए अपना बना ले, लेकिन ऐसे ही तुरंत ये सब करना इहान को ठीक नहीं लगा। वो निकिता के होठों के करीब अपने होठों को ले जाने लगा। निकिता ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे आंखें बंद किए देखकर इहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो निकिता से दूर हो गया। निकिता ने जब महसूस किया कि इहान उससे दूर हो चुका है, वो दांत पीचते हुए सोफे से एक पिल्लो उठाकर इहान के ऊपर मारकर वहां से गुस्से में चली गई। उसे इतने गुस्से में देखकर इहान को हंसी आ गई। निकिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोफे पर पालथी मारकर बैठी हुआ थी। उसके पापा उसे देखते हुए चाय पी रहे थे। वही वेदा और वह बच्चा भी खड़े होकर अपनी मां को देख रहे थे।
निकिता गुस्से में बोली, डैड आपकी यह चाय पीने की आवाज मुझे इरिटेटेड कर रही है। उसके पापा बोले, अरे मैंने क्या किया? निकिता गुस्से में आपने कमरे में जाते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं किया। निकिता के पीछे वेदा और वो बच्चा भी चला गया। वेदा ने एक ग्लास पानी निकिता की तरफ बढ़ा दिया तो निकिता ग्लास को लेते हुए गुस्से में बोली, तुम दोनों को पता है तुम्हारा बाप ना एक नंबर का खड़ूस है और बदतमीज भी। वेदा और उस बच्चे ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। हवेली। इहान खुशी से वॉशरूम के बाहर आया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने जब सामने वेदस को खड़ा देखा वो बोला, तुम यहाँ? वेदस मुस्कान के साथ बोला, हाँ। ये बताऊं आज मॉम और आपके साथ क्या हुआ? इहान टेबल को बिस्तर पर रखकर बोला, शर्म नहीं आती तू अपने मॉम डैड की लव स्टोरी सुनना चाहता है? वेदस आंखें छोटी कर बोला, आपको पता है मैं आपके मन की बात सुन सकता हूं। इहान बोला, लेकिन ये तो रूल्स के खिलाफ था ना? वेदस मुंह बनाकर बोला, तो क्या हुआ, रूल ब्रेक कर लूंगा? इहान बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? वेदस बोला, हाँ। इहान बोला, ओके बताता हूं। इहान ने निकिता के कहे उसके बुराई के बारे में बताया और ज्यादा कुछ नहीं। वेदस ये सुनकर हंसने लगा। इहान मुंह बनाकर वेदस को देख रहा था। वेदस पेट पकड़कर बंदर बंदर कहते हुए हंसे जा रहा था। इहान ने कुछ सोचकर कहा, वैसे उसे पहले लाइफ के बारे में याद है ना? वेदस हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स। इहान बोला, मतलब जानबूझकर आपने पति की बेइज्जती कर रही थी? वेदस बोला, अभी पति कहाँ बने हो? इहान बोला, पहले तो था ना। वैसे एक बात बताऊं, निर्वी मेरी आश्वी कैसे हो सकती है? वो तो उस समय भी जिंदा थी ना जब आश्वी मेरे साथ थी। वेदस बोला, यहाँ आत्मा एक था, शरीर अलग था। जब वो कोमा में थी तब उनकी आत्मा आश्वी के अंदर आ गई थी। असली आश्वी तो कब का मर चुकी थी। निर्वी उनका असली शरीर है। इहान ये सब सुनकर हैरान था। वो बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? वेदस मुस्कान के साथ बोला, विश्वास करो तो मैं सच में आसमान से आया हूं। मुझे अतीत और वर्तमान मान सब कुछ पता है, बस भविष्य मेरे भाई को पता है। इहान बोला, तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे उससे मिलना था। वेदस बोला, क्यों, उससे आपने और माँ के रिश्ते के बारे में जानना है। इहान बोला, तुम समझदार हो। वेदस बोला, अफसोस वो आपने शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता। गॉडेस प्रिंसेस गुस्से में गॉड ऑफ वॉर को एक जगह लेकर गई और गुस्से में बोली, यह सब क्या है? तुम हमारे पितामह से हमारा हाथ क्यों मांगा? गॉड ऑफ वॉर बोले, क्या हुआ? पहले आपसे हाथ मांगना चाहिए था क्या राजकुमारी जी? गॉडेस प्रिंसेस ने घूरकर गॉड ऑफ वॉर को देखा। गॉडेस प्रिंसेस गुस्से में बोली, देखो भूल जाऊं कि मैं तुम्हें अपना पति कभी मानूंगी। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। गॉड ऑफ वॉर गॉडेस प्रिंसेस को जाते हुए देखकर कहा, इस जन्म में क्या आने वाले हर जन्म में तुम मुझे ही अपना पति मानोगी, देख लेना। इहान का सर दर्द कर रहा था। वह अपने ऑफिस में था। वो सोफे पर आंखें बंद कर बैठा हुआ था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने बिना देखे फोन उठाया और आपने कठोर आवाज में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर रत्नाकर कैसे हैं आप? इहान बोला, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा प्रिय दुश्मन। इहान धीमी आवाज में बोला, शिवराज रेड्डी। शिवराज रेड्डी हंसते हुए बोला, बहुत जल्दी पता कर लिया। वैसे सुना है किसी लड़की के पीछे पड़े हो। अपनी पहली बीवी को भूल गए? इहान ने गुस्से में अपनी आंखें खोली और कहा, शिवराज। शिवराज रेड्डी हंसते हुए बोला, क्या हुआ? डर लग रहा है कि फिर आपने प्यार को ना खो दो? इहान दांत पींचते हुए बोला, आंख उठाकर भी देखो तो सर काट दूंगा। शिवराज रेड्डी हंसते हुए बोला, ऐसा क्या, चल देखते हैं। इहान बोला, पता नहीं क्यों तेरी हर बात मुझे ऐसा एहसास करती है कि तुझे मुझे पर्सनल दुश्मनी है। शिवराज रेड्डी बोले, अच्छा तो पता कर ले किस जन्म की दुश्मनी है मुझे तुझे। ये कहकर फोन काट दिया। तभी इहान के ऑफिस में निहार आकर बोला, ब्रो तेरी मीटिंग है। इहान बोला, हम आ रहा हूं। इहान के पीछे पीछे अभय और निहार भी उसके साथ ऑफिस के बाहर जाने लगे। निकिता की नजर जब इहान पर गई, जब उसने देखा कि इहान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, वो उदास होकर अपना काम करने लगी। वो खुद से बोली, क्या निकी, तू इतनी खूबसूरत कहा जो इहान रत्नाकर तुझे देखे। वो खुद समझ नहीं पाती थी कि वह क्या चाहती है, क्योंकि जब इहान उससे प्यार करता तब उसे लगता कि क्या वह आश्वी से प्यार नहीं करता था, लेकिन जब वह उससे दूर जाने लगता था तब उसे और ज्यादा बुरा लगता था। 2 घंटे बाद एक लड़की आकर निकिता से बोली, निर्वी प्लीज ये फाइल्स बॉस के कैबिन में जाकर रखाना। निकिता ने ओके कहा और फाइल्स लेकिन लिफ्ट की तरफ चली गई।
वो मन में बोल रही थी, उस इडियट के आने से पहले ही आना पड़ेगा। वो टॉप फ्लोर पर पहुंचकर फाइल्स को इहान के टेबल पर रखकर आने लगती है। तभी वो ग्लास वेल से बाहर का दृश्य देखकर रुक जाती है। इहान गुस्से में बोल रहा था, कितनी बार कहा है बिना देखे ये सब काम मत क्या करो। निकिता बोली, क्या इसका सिर्फ यही काम है, जब देखो तब गुस्सा करता रहता है। इहान गुस्से में बोला, गेट लॉस्ट। ये सुनकर दोनों आदमी वहां से चले गए। और वही निकिता अपने होश में आई। इहान अंदर आ गया तो निकिता एक मुस्कान के साथ बोली, गुड आफ्टरनून। इहान का सर अभी भी दर्द कर रहा था। वो निकिता को इग्नोर कर सोफे पर जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर अंगुली से अपने फोरहेड को दबाने लगा। निकिता का ये देखकर मुंह बन गया। वो जाने लगी तो इहान आंखें बंद किए ही बोला, रुको। निकिता ने हैरान होकर इहान की तरफ देखा। इहान बोला, इधर आऊं। निकिता हैरान होकर उस तरफ जाने लगी। इहान ने अपने उंगली को फोरहेड से दूर किया और आंखें बंद किए ही बैठा रहा। निकिता समझ गई कि इहान क्या चाहता है। वो धीरे धीरे इहान के फोरहेड को दबाने लगी। इहान के चेहरे पर फिलहाल हल्की मुस्कान थी। इहान धीमी आवाज में बोला, आश्वी। इहान के मुंह से आश्वी का नाम सुनकर निकिता को अच्छा नहीं लगा। इहान बोला, वैसे तुम्हारे घर पर कौन कौन है। निकिता, जिसे इहान का आश्वी का नाम लेना और उसे इग्नोर करना पसंद नहीं आया था, वह थोड़ा गुस्से में बोली, मेरे पापा और मेरे दोनों बच्चे। इहान झट से आंखें खोल खड़ा हो गया और निकिता की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे बच्चे। निकिता बोली, हाँ। इहान हैरान होकर बोला, तुम्हारी शादी हो चुकी है। निकिता बोली, हाँ। इहान बोला, कब और तुम्हारा पति कहाँ है। निकिता बोली, बहुत पहले। मेरी पति भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। इहान को गुस्सा और जलन दोनों ही हो रहा था। वो बोला, मेरा भी एक बेटा है। निकिता हैरान होकर बोली, क्या सच में। इहान बोला, हाँ। निकिता बोली, उसकी माँ। इहान बोला, धोखा देकर भाग गई। निकिता हैरान होकर बोली, तो आश्वी। इहान बोला, वह तो मेरी पहली बीवी थी। ये सुनकर निकिता वो से पैर पटकते हुए गुस्से में चली गई। वेदस ये सुनकर बोला, यह आपने क्या कर दिया डैड। इहान बोला, अरे वो बोल रही थी उसके 2 बच्चे हैं और उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वेदस बोला, अरे वो ऐसे ही बोल रही थी यह सब। इहान बोला, ऐसा क्या। वेदस के दिमाग में वेदा की रोती हुई आवाज सुनाई पड़ी। वो बोल रही थी, भाई माँ का एक्सीडेंट हो गया है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और पता नहीं क्यों मैं उनके चोट को ठीक ही नहीं कर पा रही हूँ। जल्दी आ जाओ ना, श्रेयांक बहुत रो रहा है। ये सब सुनकर वेदस भी हैरान हो गया। उसके चेहरे पर भी परेशानी आ गई। इहान उसे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ। वेदस बोला, माँ का एक्सीडेंट हो गया है। इहान बोला, क्या। वेदस खड़ा होकर बोला, हमें जाना होगा। इहान भी जल्दी से वहां से जाने लगा। इहान कार ड्राइव करते हुए बोला, वो ठीक तो होगी ना। वेदस बोला, आई होप। वेदस मन में बोला, अगर वेदा चोट ठीक नहीं कर पा रही मतलब इस एक्सीडेंट में गुरुम का हाथ है, जो बहुत खतरनाक बात है। हॉस्पिटल ओटी के बाहर बैठकर निकिता के पापा परेशान हो रहे थे। वही दोनों बच्चे भी परेशान थे और वो बच्चा रो भी रहा। इहान और वेदस जल्दी वहां आ गए। वेदस अपने भाई बहने के पास जाकर बोला, डोंट वरी मॉम, ठीक हो जाएगी। वेदा भी बहुत परेशान थी क्योंकि आज उसकी पावा भी काम नहीं कर रही थी। निकिता के पिता ने इहान को ध्यान से देखा। इहान बोला, मैं निर्वी का बॉस हूं। निकिता के पिता ने नमस्ते किया। एक नर्स आकर बोली, वो पैसे। ये सुनकर तो निकिता के पिता और परेशान हो गए। इहान उस नर्स से बोला, मैं दे रहा हूं। नर्स ने ओके कहा और वहां से चली गई। निकिता के पिता ने शुक्रिया कहा। इहान बोला, इसकी जरूरत नहीं है, पहले ये बताऊं ये सब कैसे हुआ। निकिता ने पापा ने बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। निकिता गुस्से में घर आ गई। उसके पापा बोले, क्या हुआ। निकिता बोली, खाने में क्या बना है। उसके पापा बोले, दाल और क्या। निकिता मुंह बनाकर बोली, हमेशा दाल में बाहर डिनर करने जा रही हूं। उसके पापा बोले, अरे बच्चे भी इतने नहीं करते जितनी तुम करती हो। निकिता बोली, कहा ना बाय। वो बाहर चली गई। वह अपना कार ड्राइव कर रही। रात का वक्त था, ऊपर से बारिश हो रही थी। गुस्से में निकिता कार भी तेज चला रही थी कि तभी एक सामने से आ रही ट्रक ने उसके कार को टक्कर मार दिया। फ्लैशबैक एंड। वेदस ने वेदा की तरफ देखा तो वेदा मन में बोली, फिर उस ट्रक से एक आदमी बाहर आया जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथों में एक चाकू था जिसका रंग काला था।
वेदस ये सब सुनकर मन में बोला मरण अस्त्र। जब ये बात श्रेयांक ने सुना वह मन में बोला अगर माँ को कुछ हो गया तो गुरुम आमा हो जाएगा। वेदा मन में बोली मतलब माँ की बलि चढ़ जाएंगी। तीनों भाई बहन एक दूसरे से मन में ही बातें कर रहे थे। तभी डॉक्टर वहां आकर बोले देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका बहुत खून बह चुका है और अभी भी खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इहान बोला फला ये कैसा बकवास है। डॉक्टर बोला हम भी हैरान हैं। श्रेयांक मन में बोला हमारे जाने का समय आ गया है। जब यह वेदा और वेदस ने सुना दोनों ने अपने बड़े भाई की तरफ हैरान होकर देखा। श्रेयांक मन में बोला समय आ चुका है गॉडेस प्रिंसेस और गॉड ऑफ वॉर के साथ होने का। वेदस मन में बोला मतलब। श्रेयांक मन में बोला अगर माँ को बलि होने से बचाना है तो पापा को उनसे शादी करना होगा और उन दोनों के शादी होते ही हमें यहां से जाना होगा। वेदा और वेदस कुछ समझ पाते उससे पहले ही श्रेयांक इहान का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर मंदिर की तरफ लेकर गया। इहान ने ध्यान से उस बच्चे को देखा। वो बच्चा उसे बिल्कुल वेदस जैसा लग रहा था। श्रेयांक बोला डैड आपको मॉम से अभी के अभी शादी करनी होगी। इहान को कुछ समझ नहीं आया और यह भी समझ नहीं आया कि वो बच्चा उसे और निकिता को माँ पापा क्यों कह रहे हैं। श्रेयांक बोला गुरुम माँ की बलि देना चाहता है अगर आप उनसे शादी कर लेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे सी प्रिंसेस को कुमारी अवस्था में बलि चढ़ाना है जिससे वो अमर और शक्तिशाली बन सके। वेदा और वेदस जो ये सब सुनकर पास खड़े थे। वेदा बोली लेकिन शादी होने के बाद भी वो आश्वी के पीछे क्यों पड़े थे अगर उन्हें कुमारी सी प्रिंसेस की बलि देनी है। श्रेयांक बोला क्योंकि माँ पापा ने पहले कानूनी शादी की थी धार्मिक शादी नहीं। तभी सभी ने निकिता के पिता की आवाज सुनी यह आप क्या कर रहे हैं। इहान भी उस तरफ भागा तो देखा निकिता को ओटी से बाहर लाया गया है। डॉक्टर बोल रहे थे देखिए हम आपके बेटी को ठीक नहीं कर सकते सॉरी। ये कहकर वहां से चली गई। निकिता के पिता रो रहे थे। गुरुम जोर जोर से हंसते हुए बोला आज लाला चांद की रात में आजाद हो जाऊंगा बस कुछ समय और। ये कहकर कुछ मंत्र पढ़कर आग के ऊपर कुछ डाल दिया और आग आसमान की तरफ चला गया। वही यहां निकिता गहरी सांस ले रही थी। इहान ने जब ये सब देखा उससे आश्वी के मौत का वह समय याद आ गया। वो 2 कदम पीछे आकर बोला नहीं फिर मैं तुम्हें नहीं खो सकता। निकिता के पापा निकिता के हाथ को पकड़कर रो रहे थे। वेदस, वेदा और श्रेयांक सब कुछ शांत होकर देख रहे थे। इहान ने पीछे देखा वहां से एक नर्स ट्रे लेकर जा रही थी। इहान ने वहां से चाकू लिया और आपने उंगली को काटकर खून से ही निकिता का मांग भर दिया। ये देखकर निकिता के पिता ने हैरान होकर इहान को देखा। इहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक टक निकिता को देख रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। गुरुम के यज्ञ का आग बुझ गया था और ये देखकर गुरुम को गुस्सा आने लगा। निकिता को ठीक होते देखकर डॉक्टर ने भी उसे एक रूम दे दिया। इहान और निकिता के पापा निकिता के उठने का इंतजार कर रहे थे। तभी निकिता के पापा थोड़ा गुस्से में कहा ये क्या तुमने मेरी बेटी से शादी कर लिया। इहान कुछ बोलता उससे पहले ही वेदा बोली नानू 5 साल से माँ इनको पाने के लिए ही मेहनत कर रही है, आप पापा को दानते मत। इहान और निकिता के पापा दोनों ने उस छोटी सी बच्ची को देखा। तभी निकिता की धीमी आवाज आई मैं कहाँ हूँ। इहान ने उसे उठने में मदद किया। उसे होश में आता देखकर वेदा, वेदस और श्रेयांक ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहा हैप्पी मैरिड लाइफ मॉम डैड, हमें जाना होगा। हाँ हमारे जाने के बाद किसी को हमारे बारे में याद नहीं रहेगा लेकिन हम तब बहुत खुश होंगे जब हम तीनों आपकी लाइफ में फिर आएंगे, इस धरती पर जन्म लेंगे आपसे, गुड बाय। वह तीनों किसी रोशनी के साथ जैसे हवा में ही गायब हो गए। उन तीनों को जाते देखकर निकिता ने रोते हुए इहान को गले लगा लिया। उन तीनों बच्चों के वहां से जाते ही सभी के दिमाग से वो सब कुछ चला गया जो समय उन लोगों के साथ बिताया था, जैसे वह तीनों इस दुनिया में आए ही नहीं थे। निकिता के पिता ने जब निकिता को इहान के गले लगे देखा, वो थोड़ा गुस्सा में बोली यह सब चल क्या रहा है। इहान और निकिता एक दूसरे से दूर हो गए और दोनों गुस्से में खड़े निकिता के पापा को देखने लगे। वो बोले तुम दोनों बॉस एम्प्लॉय हो ना, तो ये सब क्या है और तुमने मेरी बेटी की मांग क्यों भरी। निकिता को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आया। आपने अपने हाथ से आपने मांग को छुआ। वो अपनी उंगली को देखकर बोली यह खून। तभी उसकी नजर इहान के हाथ पर गई जहां से खून निकल रहा था। निकिता ने जल्दी से इहान का हाथ पकड़ लिया और कहा यह सब क्या है। निकिता ने वहां रखा डेटल लेकर धीरे धीरे इहान के चोट पर लगने लगी।
निकिता के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। निकिता थोड़ा गुस्से में बोली, क्या जरूरत थी खुद को चोट पहुंचाने की? दर्द नहीं होता तुमको? तुम कोई भगवान हो? इहान धीमी आवाज में बोला, सॉरी। निकिता दबाए लगते हुए बोली, किस लिए? मांग भरने के लिए या इस चोट के लिए? इहान बोला, इन दोनों के लिए कोई सॉरी नहीं बोल रहा। आई एम सीरियस। मैं सॉरी बोल रहा था क्योंकि मेरी वजह से तुम गुस्से में कार ड्राइव कर रही थी। निकिता बोली, कम ऑन, तुमने एक्सीडेंट थोड़ी करवाया। निकिता के पापा थोड़ा गुस्से में बोले, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। निकिता और इहान ने हैरान होकर उन्हें देखा। निकिता बोली, डैड प्लीज, इसके लिए ही मैं इतनी दूर आई हूं और पाने के बाद आप ऐसा बोल रहे हैं। निकिता के पापा बोले, तुझे शर्म नहीं आती? आपने पापा के सामने ही प्यार का इजहार कर रहा है। निकिता बोली, सभी तो छुपाते हैं, मैं तो बता रही हूं। प्लीज पा। उसके पापा बोले, अरे एक शादीशुदा आदमी से तुझे कैसे शादी करने दूं? इहान बोला, क्या तुमने इस बारे में इन्हें भी बता रखा है? निकिता हैरान होकर बोली, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी शादी की बात तो किसी को नहीं पता। आपको किसने बताया पापा? उनके पापा बोले, मुझे बस पता है, अगर गांव में पता लगेगा सभी हंसेंगे मुझ पर। इहान बोला, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उनके पापा बोले, ऐसा है क्या? निकिता बोली, ऑफ कोर्स। उनके पापा कुछ सोचकर बोले, तब तो ठीक है। वैसे तुम अमीर तो हो ना बेटा? मेरा मतलब काम क्या करते हो? इहान ने मुस्कान के साथ कहा, जी। निकिता बोली, पापा ईर। उनके पापा बोले, रुक, मुझे बात करने दे। इहान बोला, मेरा नाम इहान रत्नाकर है, मैं एक बिजनेसमैन हूं। उनके पापा हैरान होकर बोले, तथा तुम वो रॉयल किंग हो? इहान ने निकिता की तरफ देखकर धीमी आवाज में जी कहा। निकिता ने सर पीट लिया। उसे सर पीटते देखकर इहान ने निकिता के पापा को देखा। वो थोड़ा घबरा रहे थे। वो हिम्मत कर बोले, मैं अपने बेटी को किसी क्रिमिनल से शादी करने नहीं दे सकता। इहान बोला, क्रिमिनल? उनके पापा थूक निगलकर बोले, हाँ, आए दिन तुम्हारे नाम पर खबर आती है। हर दिन किसी ना किसी को मारते हो, तो क्रिमिनल ही हुए ना? निकिता मन में बोली, अब तो हो गई शादी, तेरी ने की। इहान बोला, एक मिनट में जिसे मारता हूं वो लोग क्रिमिनल होते हैं। निकिता के पापा बोले, क्रिमिनल को मारने के लिए तुम कोई पुलिस हो? इहान बोला, आई एम सीबीआई ऑफिसर। ये सुनकर निकिता के पापा के साथ निकिता भी हैरान हो गई। निकिता के पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोले, अच्छा ऐसी बात है, तभी ठीक है। निकिता को यकीन नहीं हो रहा था कि इहान सीबीआई ऑफिसर है। वो इहान को देखे जा रही थी। निकिता के पापा बोले, मैं तो इस शादी के लिए तैयार हूं, और मैं ये चाहता हूं कि शादी बहुत रॉयल तरीके से, जैसे कि किसी राजघराने की शादी हो। निकिता मन में बोली, फाइनली हम शादी कर रहे हैं। निकिता के पापा बोले, वैसे बेटा मैं क्या कह रहा था, तुम्हारे शादी के बाद मैं गांव चला जाऊंगा। निकिता बोली, क्यों पापा, आप हमारे साथ रहोगे? निकिता के पापा बोले, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है आपने बेटी के घर रहना। निकिता बोली, नहीं पापा, आपको मेरे साथ रहना होगा। नहीं तो मैं यही रह जाती हूँ आपके साथ। इहान हैरान होकर बोला, क्या लेकिन क्यों? देखो तुम्हारे चक्कर में मैंने मालती माँ और मीनू को आपने साथ रखा है, अब तुम मुझे जोड़ रहे हो? मालती और मीनू का नाम सुनकर निकिता का पिता बोले, क्या मालती और मीनू तुम्हारे साथ है? इहान हैरान बोला, आप मालती माँ और मीनू को कैसे जानते हैं? निकिता मुंह बनाकर बोली, वह इनकी पत्नी है। इहान ने हैरान होकर निकिता को देखा, फिर कहा, तो इसलिए तुम उनके लिए परेशान हो रही थी? निकिता बोली, हाँ। तुम क्या समझे मैं इतनी अच्छी हूं कि किसी को भी मां बुलाकर आपने घर लेकर आ जाऊंगी? निकिता के पिता खुश होकर बोले, क्या तुम उन दोनों को यहां लेकर आओगे? निकिता बोली, उससे अच्छा आप चली ना। निकिता के पापा बोले, नहीं, पहले मुझे उन दोनों को मनाना है। निकिता बोली, क्या बात है, इतना प्यार? इहान को निकिता के अपने पापा को ऐसे कहते सुनकर हंसी आ रही थी। सच में उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा अलग थी, जिसका साहस कुछ ज्यादा ही था और बातें बिल्कुल अलग। निकिता के पापा ने आंखें छोटी कर निकिता को देखा और कहा, अपने पापा से कोई ऐसे भी बात करता है? निकिता मुंह बनाकर बोली, मैंने क्या क्या, मैं तो बस आपके प्यार के बारे में बता रही थी। निकिता के पापा बोले, आपने पापा की टांग खींच रहे हो? निकिता नामे सर हिलाकर मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल भी नहीं मालती जी के आशिक। इहान ये सुनकर शौक था। निकिता के पापा निकिता को मारने के लिए पकड़ते हुए बोले, तुझे मैं। निकिता इहान के पीछे छुपते हुए बोले, मिस्टर हबी बचाओ मुझे। निकिता के पापा उससे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुझे कोई नहीं बचा सकता।
निकिता जब अपने पापा के हाथ में आने लगी तो वो बोली, देखिए मेरा हबी सीबीआई ऑफिसर है। उसके पापा ने ये सुनकर उसका कान पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगी, छोड़ो प्लीज छोड़ो। इहान के चेहरे पर मुस्कान थी। 5 दिन बाद निकित मुंह बनाकर इहान को देख रही थी। इहान प्यार से निकिता को खाना खिला रहा था। निकिता बोली, मुझे ऑर्गान्स कुछ नहीं खाना, 5 दिन से यही खा रही हूं, पता नहीं इस जेल से कब मुझे जाने देंगे। तभी दरवाजे खोलकर निकिता के पापा तरुण जी अंदर आते हुए बोले, आज ही। निकिता खुशी से बोली, क्या सच में? फिर मुझे ये सब नहीं खाना होगा ना? इहान बोला, हम, लेकिन पहले ये खत्म करो। कुछ देर बाद निकिता, तरुण जी और इहान अपार्टमेंट में आ गए थे। तरुण जी बोले, बच्चा तुझे करण याद है? निकिता बोली, ऑफ कोर्स, उसे कैसे भूल सकती हूँ। आजकल कहाँ रह रहा है वह? तरुण जी बोले, गुजरात में रहता है, सुना है कोई बहुत अच्छी नौकरी लगी है। निकिता मुस्कान के साथ बोली, क्या सच में? इहान सोफे पर बैठकर उन दोनों की बातें सुनते हुए कॉफी पी रहा था। तरुण जी बोले, तुझे याद है बचपन में कोई पूछता था कि तू किससे शादी करेगी तो करण का नाम लेती थी? निकिता बोली, हाँ, वह भी तो कहता था। इहान को ये सब सुनकर जलन हो रही थी। वो बोला, चाय ठंडी हो रही है। तरुण जी बोले, हाँ। फिर कुछ सोचकर बोले, तेरी शादी में उसे भी बुलाना पड़ेगा और तेरी पड़ोसी बुआ को भी। निकिता बोली, उस जल कुकड़ी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जलना जो है उसे। ये कहकर वो पानी पीने किचन की तरफ चली गई। तरुण जी मुस्कान के साथ बोले, मेरी बेटी थोड़ी पागल है, संभाल पाओगे ना? बच्चों की तरह जिद करती है। इहान मुस्कान के साथ बोला, मुझे वो पसंद है। निकिता वहां आकर बोली, पापा कुछ देर और यह यहाँ बैठा ना तो आप मेरा ब्रेकअप करा के छोड़ोगे। उसने इहान का हाथ पकड़कर खींचते हुए आपने साथ ले जाते हुए बोली, पापा मुझे आने में देर होगा। तरुण जी बोले, अरे लेकिन क्यों? निकिता बोली, वह मैं ये शहर देखने जा रही हूँ, 5 दिन जेल में जो रह रही थी। तरुण जी ने मैं अपना सर हिला दिया। इहान कार ड्राइव करते हुए बोला, कहाँ जाना है? निकिता बोली, लॉन्ग ड्राइव बेबी। ये सुनकर इहान के चेहरे पर तेरी मुस्कान आ गई। उसने आकर कार रोक दिया। निकिता बोली, क्या हुआ? इहान तेरी मुस्कान के साथ बोला, लॉन्ग ड्राइव पर जाना है ना बेबी, तो उस पर चलते हैं। निकिता ने इहान के इशारे किए जगह की तरफ देखा। वो एक सुपरबाइक स्टोर था। इहान और निकिता स्टोर के अंदर गए। इहान ने वहां से कावासाकी निंजा H2 इंडियन मार्केट में फिलहाल मौजूद सुपरबाइक्स में सबसे महंगी मोटरसाइकिल है। इस बाइक की शुरुआती कीमत 79.90 लाख रुपये है और ये करीब 1 करोड़ तक जाती है। निकिता को कुछ समझ नहीं आया कि इहान को लॉन्ग ड्राइव में उसे बाइक पर क्यों ले जाना चाहता है। दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। चांदनी रात थी। आसमान में लाला चांद चमक रहा था। निकिता ने इहान को कसकर पकड़ रखा था। वही इहान मुस्कान के साथ बहुत ज्यादा स्पीड में बाइक चला रहा था। लाल चांद को सभी तांत्रिक अपना तंत्र मंत्र कर रहे थे और जंगल में भेड़िए लाल चांद को देखकर चिल्ला रहे थे, कहा जाए तो रो रहे थे। सभी की तरह जंगल के बीचों बीच गुरुम भी बैठकर यज्ञ कर रहा था। गुरुम को यज्ञ करते देखकर शिवराज बोला, क्या फायदा इस यज्ञ का? सी प्रिंसेस की शादी हो चुकी है। गुरुम बोला, वो नहीं तो क्या हुआ, उनके बच्चे को हम बलि चढ़ाएंगे। शिवराज बोला, उनके बच्चे को? इहान ने बाइक को एक जंगल के अंदर रोका। निकिता बोली, यह भूतों वाली जगह पर क्यों लेकर आए हो? इहान बोला, चली तो सही। ये कहकर उसने निकिता का हाथ पकड़ा और दोनों सामने जाने लगे। वहां भी भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि तभी इहान बोला, वहां देखो। निकिता ने जब उस तरफ देखा वह हैरान हो गई। सामने जैसे पूरा आसमान जमीन पर था। ऐसा लग रहा था वहां एक खूबसूरत सा तालाब था। आसमान के सारे तारे और चांद उस पर चमक रहे थे, जिस वजह से वह तालाब बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इहान निकिता के आंखों में चमक देखकर बोला, इस जंगल को मैंने खरीदा है। मैं इस जगह को एक पिकनिक प्लेस बनना चाहता हूँ। इहान निकिता को पीछे से गले लगाकर अपने चेहरे को निकिता के कंधे में रखकर आंखें बंद कर बोला, इस लेक को स्टेला लेक कहते हैं और पता है इस प्लेस का नाम मैं क्या रखने वाला हूँ? निकिता सोचते हुए बोली, स्टेला प्लेस। इहान बोला, नहीं, इसका नाम निहान होगा। निकिता मन में बोली, निहान मतलब? निकिता इहान की तरफ मुड़कर बोली, हम दोनों के नाना पर। इहान ने निकिता को कमर से पकड़कर उसे आपने करीब कर कहा, हाँ। निकिता इहान को आपने इतने करीब देखकर बोली, अकेली लड़की का फायदा उठा रही हो?
इहान तेरी मुस्कान के साथ निकिता के बालों को पीछे कर बोला, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? निकिता बोली, हाँ। इहान निकिता के गर्दन पर किसकर बोला, तो यही सही। अगर पता ही है कि अकेले एक लड़के के साथ आना डेंजरू है तो आई क्यों? निकिता ने इहान को धक्का देकर पानी में गिरा दिया और हंसते हुए बोली, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, और वैसे भी तुम मेरे पति हो। इहान ने तेरी मुस्कान के साथ आपने बालों को पीछे क्या और कहा, अब पता चला कि पहले तुम मुझे दूर क्यों भागती थी, बच्ची जो थी। वो चेहरे पर हंसी थी। निकिता ने गुस्से में तालाब में छलांग लगाया और इहान के गर्दन पर काट लिया, फिर उससे दूर हो गई। इहान हंसते हुए बोला, सोना, क्या ये लव बाइट था? निकिता गुस्से में बोली, नहीं, हेट बाइट। इहान बोला, इस नाम का भी बाइट होता है। तुम सच में बच्ची हो, किडो। निकिता इहान ऊपर मौके की बरसात करते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूं। इहान हंसे जा रहा था और ये देखकर निकिता को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मुंह फुलाकर खड़ी रही तो इहान ने हंसते हुए उसे कमर से पकड़ लिया और आपने फोरहेड को निकिता के फोरहेड से लगा लिया। वो हंस रहा था। निकिता मुंह बनाकर बोली, हंसना बंद करो। इहान हंसते हुए बोला, ओके किडो। निकिता ये सुनकर फिर गुस्से में मुंह फुलाकर इहान को मारने लगी तो इहान ने उसे हंसते हुए कसकर गले लगा लिया। निकिता और इहान पानी से बाहर आ गए और दोनों पूरी तरीके से भीग चुके थे। दोनों बाइक पर बैठकर वहां से हवेली की तरफ चले गए। पानी में भीगने की वजह से दोनों का फोन खराब हो चुका था। हवेली पहुंचते ही दोनों ने कपड़े बदल लिया। निकिता ने इहान का एक व्हाइट शर्ट पहन लिया था जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक था। इहान सोफे पर बैठकर अपने बालों को टॉवल से पोंछ रहा था। निकिता ने टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन उठाया और इहान की तरफ पीट कर बैठ गई। निकिता के बालों से पानी अभी भी गिर रही थी। इहान उसके बालों को टॉवल से पोंछने लगा। निकिता ने अपने पापा को फोन लगाया। फोन उठते ही तरुण जी परेशान होकर बोले, कहाँ हो बेटा, इतनी रात हो गई है। निकिता बोली, डैड बहुत रात हो गई है तो मैं यही रहने वाली हूँ, आप खाना खा लेना। तरुण जी गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, लेकिन बेटा जल्दी शादी करके उनके साथ रहो, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे। निकिता बोली, डैड लोगों का काम ही है सोचना, और वैसे भी वो जो समझते हैं वो मैं थोड़ी करती हूँ, तो उन लोगों को समझने देना, ना उनको जो समझना है। तरुण जी बोले, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है कल जल्दी घर आ जाना। ये कहकर फोन काट दिया। निकिता ने फोन को सोफे पर रखा और कहा, भूख लग रही है। इहान बोला, चली कुछ बनाते हैं। निकिता बोली, तुम ही बनाऊं, मुझे नहीं जाना। इहान ओके बोलकर किचन में चला गया। निकिता ने टीवी ऑन कर दिया और एक मूवी लगा दिया। कुछ ही देर में वह वहां बैठे बैठे बोर हो गई और टीवी बंद कर किचन की तरफ चली गई। वो इहान की तरफ देखकर बोली, क्या बन रहा है? ये कहकर वहां पर रखे सभी चीजों को देखने लगी। निकिता ने जब देखा इहान को आता चाहिए, वो तुरंत बोली, मैं लेकर आती हूँ। इहान ने ठीक है कहा। आटे का डिब्बा थोड़ा ऊपर रखा हुआ था। इहान सीने पर हाथ बांधकर निकिता को देख रहा था, जो आटे के डिब्बे तक पहुंचने की बहुत ज्यादा कोई कर रही थी। इहान उसे ऐसे उछलते देखकर मुस्कुरा रहा था। निकिता के उछलने की वजह से उसका जो शर्ट था वो बार बार और ऊपर आ रहा था। जब इहान की नजर उस पर गई, उसने अपने गर्दन को खुजलाते हुई दूसरी तरफ देखा। निकिता अभी भी कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे देखकर इहान उसके पास गया और उसके कमर को पकड़कर उसे ऊपर उठाया और निकिता ने वो डिब्बा हाथों में ले लिया। इहान ने निकिता को नीचे उतारा तो उसने मुस्कान के साथ वो डिब्बा इहान को दे दिया। इहान फिर खाना बनाने लगा। निकिता ये सब देखकर बौं हो रही थी। उसके दिमाग में एक मस्ती खेली और उसने आटा हाथों में लेकर इहान के गालों में लगा दिया। इहान ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो वो हंस रही थी। फिर क्या था, इहान भी हाथों में आटा लेकर उसे लगाने के लिए भागा। निकिता किचन के बाहर चली गई। इहान भी उसे पकड़ने भागा। निकिता ने सोफे से पिल्लो उठाकर इहान के ऊपर मारा। पूरी हवेली में निकिता की हंसी गूंज रही थी और इहान अभी भी निकिता को पकड़ने भाग रहा था। दोनों सोफे के चारों तरफ घूम रहे थे। इहान सोफे के ऊपर से जाकर निकिता को कमर से पकड़कर उसके गालों में भी आटा लगाकर उसे घुमाने लगा। निकिता अभी भी हंस रही थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ देर बाद दोनों सोफे पर बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे को खिलाकर मस्ती भी कर रहे थे। निकिता ने छुपके से सॉस लेकर इहान के नाक में लगा दिया। ये देखकर इहान ने आंखें बड़ी बड़ी कर निकिता को देखा। उसने भी सॉस उसके गालों पर लगा दिया। निकिता ने ये देखकर मुंह बनाकर टिश्यू पेपर लेना चाहा तो इहान ने पहले ही टिश्यू पेपर लेना
निकिता ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो इहान ने टिश्यू पेपर निकिता की तरफ करके कहा मैं आए। निकिता ने अपने गाल को इहान की तरफ कर दिया तो इहान थोड़ा उठकर मुस्कान के साथ निकिता के गाल पर किस कर लेता है। यह एहसास होते ही निकिता दूर होकर इहान को देखने लगी और उसके हाथ से टिश्यू छीनकर अपना गाल पोंछते हुए इहान को भूनने लगी। इहान के चेहरे पर मुस्कान थी। निकिता सोफे पर खड़ी हो गई और इहान के बालों को खराब कर वहां से भागते हुए सीढ़ी से ऊपर जाने लगी। वो टेरेस की तरफ जाने लगी। इहान बोला कहाँ जा रही हो? निकिता बोली आज हम टेरेस में सोएंगे। इहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों टेरेस में लेटे हुए थे। निकिता तारों को देख रही थी और इहान निकिता को। निकिता बोली यह तारे कितने खूबसूरत होते हैं ना? इहान निकिता में खोए हुए ही कहा बहुत ज्यादा। निकिता ने इहान की तरफ देखा तो इहान को खुद को देखते पाकर वह आंखें छोटी कर बोला मैं चांद के बारे में बोल रही थी। इहान बोला मैं भी उसी के बारे में बोल रहा था। निकिता बोली अच्छा। इहान ने सिर्फ हम कहा। निकिता ने आसमान की तरफ देखा फिर उसे कुछ याद आया और इहान की तरफ देखकर बोली क्या तुम सच में सीबीआई हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता। इहान आंखें छोटी कर बोला तुम्हें लगता है मैंने झूठ कहा? निकिता बोली मैं भी, तुम और सीबीआई। इहान बोला मैं सच में सीबीआई ऑफिसर हूं। निकिता बोली तुम तो माफिया हो ना? इहान बोला तो क्या हुआ, मैं सीबीआई हूं। निकिता हंसते हुए बोली माफिया सीबीआई, कमाल है आजकल की दुनिया। इहान ने आंखें छोटी कर निकिता को देखा और बैठते हुए बोला मैं जा रहा हूं। निकिता हंसते हुए उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुई बोली अरे रुको तो। खींचने की बचाह से इहान निकिता के ऊपर आ चुका था। ये देखकर निकिता की हंसी गायब हो गई। इहान एक टक निकिता को देखे जा रहा था। वहीं निकिता थूक निगलते हुए इहान के आंखों में देख रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इहान निकिता को ही देखे जा रहा था। चांद की रोशनी में उसकी भूरी आंखें चमक रही थी। उनके गुलाबी होंठ फरफरा रहे थे। शर्ट ढीला होने के बजाय से कॉलर बोन साफ साफ दिख रहे थे। इहान खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। उसने थूक निगला और खुद को कुछ भी कर कंट्रोल किया और उससे दूर हो गया। ये देखकर निकिता ने भी चैन की सांस ली। सुबह का वक्त निकिता अपने घर वापस आई। तरुण जी ने दरवाजा खोला तो निकिता मुस्कान के साथ बोली गुड मॉर्निंग डैड। तभी तरुण जी के पीछे से एक औरत जो सोफे पर बैठी हुई थी वह बोली सुप्रभात बेटा, कैसी हो और कहाँ गई थी? निकिता ने अपने पापा को देखा तो वो बोले तेरी बुआ आई है। निकिता अंदर आ गई तो बुआ जी फिर बोली बेटा कुछ पूछा मैंने, कहाँ गई थी? निकिता बोली जी बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर। बुआ जी हैरान होकर बोली जी बेटा। निकिता बोली जी मजाक कर रही थी। बुआ जी हंसते हुए बोली अच्छा अच्छा, वैसे कॉलेज जा रही हो बेटा? निकिता बोली नहीं, कुछ दिनों बाद जाने का सोचा है। बुआ जी बोली अच्छा, वैसे गांव कब जाऊंगी? निकिता बोली इरादा तो यही रहने का है, क्योंकि मेरा फ्यूचर हबी यही रहता है। बुआ जी कुछ समय उसके बात को समझने की कोशिश करती है फिर हंसते हुए बोली यह भी मजाक था ना? निकिता बोली बिल्कुल भी नहीं। बुआ जी ने तरुण जी की तरफ देखकर कहा ये सब क्या है भाई? तरुण जी बोले अरे बेटी को पसंद है तो मना कैसे कर सकता हूं, वैसे भी आजकल चलता है। बुआ जी थोड़ा गुस्से में बोली ऐसे कैसे चलता है? गांव में किसी की शादी ऐसे नहीं हो, सबका दूल्हा उनके माता पिता ढूंढते हैं। निकिता बोली तो गांव में शादी कर ही कौन रहा है, हम तो शादी यहां कर रहे हैं। बुआ जी खड़ी होकर बोली तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। तरुण जी यह सब देखकर परेशान थी कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। निकिता ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने इहान था। वो इहान को देखकर बोली तुम यहाँ? इहान मुस्कान के साथ बोला तुम्हें मिस कर रहा था। निकिता बोली अभी तो मिले थे हम दोनों। तरुण जी बोले कौन है बेटा? इहान अंदर आकर तरुण जी के पैर चुका कहा मैं हूं डैड। तरुण जी बोले अच्छा हुआ तुम आ गए, वो यह मेरी चचेरी बहन है पूर्ण। इहान मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर बोला नमस्ते बुआ जी। पूर्णा जी बोली क्या यही है वह? निकिता बोली जी। बुआ जी बोली बेटा काम क्या करते हो? इहान मुस्कान के साथ बोला बिजनेसमैन हूं। बुआ जी बोली कभी बिजनेस खराब हो गया तो सड़क पर आ जाऊंगे ना। ये बिजनेस कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है और आप ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं? निकिता बोली वो सीबीआई ऑफिसर है। बुआ जी इहान की तरफ देखकर बोली सीबीआई? इहान बोला जी वो पापा चाहते थे कि मैं सीबीआई बनूं, तो
निकिता बोली, वैसे बुआ आप यही आई थी या कहीं और भी जाने वाली है? बुआ जी बोली, नहीं बेटा, यही आई थी तुम्हारा हाल जानने। सोचा बिन माँ की बेटी है, और भाई तो भाभी के छोड़ के जाने बाद अकेले हो गए हैं। निकिता को अच्छे से पता था कि वह ये सब इहान को सुना रही है, जिससे इहान उससे शादी ना करे। निकिता मन में बोली, जल कुकड़ी कही कि। निकिता बोली, बिना माँ की होने के लिए मेरी माँ मरी नहीं है, और आप फिक्र मत करें, कुछ दिन बाद हम उन्हें घर लेकर आएंगे। ये सुनकर बुआ जी का मुंह बन गया, और वो खड़ी होकर बोली, मैं चलती हूँ। तरुण जी बोले, अरे अभी कहा? निकिता बोली, वैसे शादी में आना पड़ेगा। बुआ जी मुस्कान के साथ बोली, जरूर। बुआ जी के जाते ही निकिता कमर पर हाथ रखकर इहान से बोली, तो ये बताऊं यहाँ क्यों आए हो? इहान बोला, हाँ वह तुम है, माँ से नहीं मिलना? निकिता खुशी से बोली, ऑफ कोर्स मिलना है। इहान मुस्कान के साथ बोला, तो कब जा रही हो? निकिता खुशी से बोली, मुझे अभी जाना है। आनंद मैंशन। शिवम गुस्से में बोला, कल आश्वी की बरसी है, और आज वो इहान दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। काशी जी बोले, शांत हो जा। अरे कोई मरे हुए के बारे में ही सोचता रहेगा क्या? आपने बारे में भी तो सोचेगा। काशी जी के आंखों में आंसू थे। आहान जी ने उन्हें संभाला। यहाँ गुरुम यज्ञ के बाद यज्ञ किए जा रहा था, और शिवराज नए साजिश में लगा हुआ था। यहाँ शाश्वत गुरु दादा को कहानी को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। गॉडेस प्रिंसेस और गॉड ऑफ वॉर की शादी बड़े धूमधाम से कर पाया गया, लेकिन गॉडेस प्रिंसेस अभी भी गॉड ऑफ वॉर को पसंद नहीं करती थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गॉड ऑफ वॉर के साथ काम करने वाली एक लड़की गॉड ऑफ वॉर की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मन ही मन गॉड ऑफ वॉर से प्यार करती थी। गॉड ऑफ वॉर के राजमहल में वो लड़की जब आकर गॉडेस ऑफ वॉर को देखती है तो वो उनके पास जाकर बोली, क्या जादू चलाया तुमने मेरे गॉड ऑफ वॉर? गॉडेस प्रिंसेस हैरान होकर बोली, तुम्हारा मतलब? वो लड़की बोली, मेरा मतलब सिर्फ मेरा। गॉडेस प्रिंसेस कुछ सोचकर बोली, रुको रुको, तुम्हें गॉड ऑफ वॉर पसंद है? वो लड़की बोली, बहुत ज्यादा। गॉडेस प्रिंसेस बोली, वाव कूल, अब एक काम करो, तुम ना यही रहा करो। वो लड़की बोली, मतलब? गॉडेस प्रिंसेस बोली, अरे मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, अगर तुम उसकी पत्नी बन जाऊं तो मैं यहाँ से जा पाऊंगा। वो लड़की बोली, मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन मान रही थी, तुम तो दोस्त निकली। गॉडेस प्रिंसेस बोले, और नहीं तो क्या? एक काम करना, तुम ना गॉड ऑफ वॉर के सामने मेरी बुराई करना और कहना मैंने उसके बारे में कितना बुरा बुरा कहा है, और हर वक्त उसके साथ रहना, ठीक है? वो लड़की मुस्कुरा के साथ बोली, ठीक है। गॉडेस प्रिंसेस बोली, वैसे तुम्हारा नाम? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सितारा। ये कहकर वहां से चली गई। गॉडेस प्रिंसेस मुस्कान के साथ घूमते हुए बोली, अब तो उस गॉड ऑफ वॉर से आजादी मिलेगी। फिर मैं कहीं दूर जाकर रहूंगी, और बहुत ज्यादा मस्ती करूंगी, जो अब तक नहीं किया था। वो फूलों को बरसाते हुए नाचने लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।